हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए बुक लेकर आ गए हैं जो कि खान सर का यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 का नया बुक आ गया है। और यह बुक आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है और ये खान सर के देख रेख में तैयार किया गया है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, यानी टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है जिसमें जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग और मैथ टोटल सभी क्वेश्चन जो कि सभी सेट 120 क्वेश्चन का है। और सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो मास्टर वीडियो बनने वाला है और इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 सेट का सॉल्व सिर्फ एक वीडियो में करेंगे, यानी 3 वीडियो में सारे सेट क्वेश्चन यानी सारे सेट का क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे 10-10-10 करके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। आज हम लोग यानी 10 सेट का प्रैक्टिस इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम जो है वो अप्रैल से जून में आप लोग को हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। सभी क्वेश्चन जो है वो अति संभावित क्वेश्चन है। दोस्तों, खान सर का और भी सारे बुक है जो कि हम लोग इस बुक के बाद उसको भी स्टार्ट करेंगे, यानी खान सर का जो है ग्रुप डी साइंस का 100 सेट ये बुक अभी आने वाला है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके ये भी बुक आने वाला है, तो ये भी बुक हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बुक का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी इस सारे बुक का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में सारे प्रैक्टिस सेट 10 तक देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा और नहीं तो लाइक कर दीजिए। आज हम सारे शिफ्ट यानी 10 शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि एक बॉल्डिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है, यानी एक बॉल्डिंग पेपर जो है स्याही से कैसे सूखता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, केशिका यानी केशिका क्रिया के कारण यानी कैपिलरी क्रिया के कारण। दोस्तों, हमारे बाल जो चिपक जाते हैं पानी में वो भी एक केशिका क्रिया के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने देरी हो सकता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट का देरी हो सकता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। यानी समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। यानी गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थिति और समय को दर्शाया जाता है। जबकि गति का दूसरा समीकरण जो है दोस्तों सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT², जो कि गति के दूसरे समीकरण का सूत्र होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार का रंग कैसा होता है। तो क्षार का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर यानी एनीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों यानी सी सिलिका हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो रहता है वो कार्बन रहता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है, यानी वंशानुक्रम की इकाई क्या है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, जीन। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और अति संभावित क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 57 स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन किया हुआ है। टेलीग्राम में जाके आप लोग NKY GK मास्टर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो फोरेंसिक विभाग जो है वो अपराधी को पहचानने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो अभिभावक का योगदान दोस्तों यानी उसके जीन का आधा भाग होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, यानी मलेरिया रोधी में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों यानी 2 हो जाएगा, क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
दोस्तों इसी प्रकार यानी सिंपल क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, तो आप लोग एक बार पूरे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकें। और ये खान सर के देखरेख में तैयार किया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि खान सर का संभावित क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आप लोग वीडियो को एक बार अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस बुक को नहीं परचेज कर सकते हैं तो हम आप लोग के लिए यानी 3 वीडियो में सारे बुक को ख़त्म कर देंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजी पत्र यानी मोनोकोट पौधा है, तो मोनोकोट पौधा जो है दोस्तों वो लहसुन है, यानी एक बीजी पत्र जो है पौधा वो लहसुन है। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर यानी डी वसा हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरबन विश्व की टाइटल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, तो सुंदरबन जो है दोस्तों ये मैंग्रोव वन है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर प्रिंटिंग की यानी प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं पृष्ठ प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है, तो आंसर इसका दोस्तों यानी ए 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से ये सभी किसका उदाहरण है, तो ये सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, यानी एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी सी हो जाएगा, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी बी त्रिचमीर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग जो कि सुमलित है यानी सही है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, दिजारा मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा यानी जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह दोस्तों यानी शुक्र ग्रह को कहते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर यानी असम हिमालय हो जाएगा, यानी असम जो है असम हिमालय वो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, यानी मौलिक अधिकार में नहीं यानी मौलिक अधिकार में स्थित नहीं है, तो संभाषण का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे, तो ये 14वें राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए, तो प्रक्षेपित उपग्रह जो दोस्तों वो ICESat-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों ये पिंगली बेकैया ने तैयार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह का सदस्य था, यानी मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं ये USA था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये कौन सी योजना है, तो इसका आंसर यानी महिला समृद्धि योजना जो कि महिलाओं को ब्याज छूट ऋण प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देना बैंक और विजय बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया, तो देना बैंक और विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना प्राचीनतम है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये जलियांवाला हत्याकांड, यानी जलियांवाला हत्याकांड सबसे पहले हुआ था 1919 में, जबकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो इसमें सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संग्रहालय जो कि केरल में स्थित है,
तो केरल में नेपियर संग्रहालय जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी हम सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन रहे? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी कोफी अन्ना हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कोफी अन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी इसको हरिकेन नाम दिया गया, यानी दो इसका करेक्ट हो जाएगा, हरिकेन। नेक्स्ट है, किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी द हिंदू, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम समाचार पत्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित होने वाले 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया? तो कंट्री इन फोकस के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी 2 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबिलिसी यानी जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी कांस्य पदक जीता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो इसका आंसर दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के निर्णय से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर शेर बहादुर देहवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी INS हंस को यानी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है INS हंस को। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश ने। तो चलिए नेक्स्ट सेट यानी सेट नंबर 2 पर, तो चलिए नेक्स्ट जो सेट है प्रैक्टिस नंबर सेट 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा यानी मास्टर वीडियो 11 सेट नंबर से यानी सेट नंबर 11 से 20 उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को तुरंत मिले। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? यानी दूरी दिया हुआ है 7 किलोमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 7000 मीटर हो जाएगा। जबकि गति दिया हुआ है दोस्तों वो 700 मीटर, यहाँ से हम लोग को समय निकल जाएगा, यानी 00 से कट गया, 7 का 30 हो गया, तो 10 सेकेंड जो कि हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु जो है दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, यानी किसके कारण जो कि हटता नहीं है? तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, यानी जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह
मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो इसका आंसर यानी सी मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें प्रयोग नहीं होता है, यानी किसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी मिक्सचर और चक्की में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर दोस्तों यानी रॉबर्ट एडवर्ड्स को यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2010 में दिया गया, तो आंसर इसका द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, यानी जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी उत्तर परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, यानी खाद्य फाइबर किस में प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो काली खांसी को यानी पर्टूसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पर्टूसिस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर देश में विकसित जो कि किया गया था, तो पहला मानव जो है यानी पहला मानव लीवर जो है 2013 में कहाँ विकसित किया गया, तो आंसर यानी जापान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या अंडप में उपस्थित होता है, यानी अंडप में क्या उपस्थित होता है, तो आंसर बीजांड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक एक तना है ना कि जड़, क्योंकि, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधि होते हैं, यानी अदरक में पर्व और पर्व संधि होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। डैश जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, तो इसका आंसर यानी कंपाइलर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी बाइनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1, यानी 1 और 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपग्रह आधारित संचार में VSAT यानी VSAT का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों यानी बहुत छोटा अपचर टर्मिनल हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर यानी बी नई दिल्ली हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना यानी 1861 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है दोस्तों वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष देश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो किस वर्ष, तो 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये जो है वो एशिया में जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे, तो अशोक किसके पोते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसने किस वर्ष में आरंभ किया था, तो स्टार्टअप इंडिया जो है दोस्तों ये 2015 को चालू यानी आरंभ किया था, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका आंसर यानी बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी, यह अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी इसका आंसर सी नई दिल्ली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर यानी बी ईरान हो जाएगा, जो कि गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति
के नामों पर उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे अधिक कौन शासन किया था, उसके बाद कौन, यानी सबसे अधिक और सबसे कम। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, सबसे अधिक ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, और उसके बाद जाकिर हुसैन हो जाएगा। दोस्तों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का जो मृत्यु हुआ था वो कार्यकाल के दौरान में ही मृत्यु हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु यानी कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यम जयते यानी उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी की लिपि में अंकित है। यह यानी उद्धरण कहाँ से लिया गया? तो सत्यम जयते जो है दोस्तों ये मुंद्र उपनिषद से लिया गया, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, 74 के फर्स्ट के तहत। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं के यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं, यानी बी हो जाएगा, यानी ई। उसके बाद दोस्तों जलियांवाला 1919 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों यानी असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों यानी गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र भूकंप तरंग कौन सा है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पहला समुद्री उद्यान जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर डी हो जाए 1955 में। नेक्स्ट है किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई? तो ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में किस वर्ष दर्ज की गई? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा 1911 से 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका आंसर यानी 15 फरवरी 2019 को वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर यानी सूरदर्शन साहू को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर यानी कार्य किए थे? तो इसका आंसर दोस्तों यानी जवाहरलाल नेहरू जगह जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों यानी अक्टूबर 2014 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए इनमें से किसे यानी कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार में दोस्तों टोटल जो है वो 32 बच्चों को चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े यानी 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए का योजना को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर यानी 6466 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में इनमें से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर यानी एकता कपूर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी HDFC बैंक को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ICICI बैंक पर दोस्तों यानी 3 करोड़ रुपए का जुर्माना जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की
भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों यानी कुवैत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसद कर दिया है? तो इसका आंसर यानी 49% से 74% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए इनमें से किसी भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों इन 3% जो कि महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाने का घोषणा किया है। तो चलिए नेक्स्ट सेट जो है वो 3 उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट जो है वो 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग जो है दोस्तों ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम हिमांक जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर दोस्तों ये शक्ति होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है किस पर? तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है दोस्तों वो एसी पर यानी प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों ये जे थॉमसन ने किया था। किसने? तो जे थॉमसन ने किया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब यानी परम शून्य तापमान की प्राप्ति तब होता है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो तब परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? यानी जलवाष्प की मात्रा अधिक होने से वाष्पीकरण की दर क्या होगा? तो इसका आंसर तो हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण जो है वो घटेगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यानी सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम तो धौन सौदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपीकल्चर संबंधित है, तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो इसमें जो है दोस्तों डी जो है कि एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, तो ये जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एस्किरिस का साधारण नाम है, तो एस्किरिस का शब्द यानी साधारण नाम राउंड वर्म हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों ये जो है पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी रेबीज के विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कुत्ते काटने से होता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो कि एकमात्र सही है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, यानी पौधे जो है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी शोषण जो है वो शोषण का प्रयोग रात में यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौधे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डेजर्ट जो है ये राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट जो है दोस्तों इस हम रेगिस्तान को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जानने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जानने वाले डाटा को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ग्रीन स्टोन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर यानी एक हो जाएगा Ctrl+F2 का प्रयोग। डी प्रिंटिंग से पहले पेज को पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, बी इसका
करेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाइक नृत्य जो है किस भारतीय राज्य संबंधित है, तो पाइक नृत्य जो है वो उड़ीसा का नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का अध्यक्ष यानी मसौदा समिति का गठन किया था, तो मसौदा समिति का गठन जो है दोस्तों ये 29 अगस्त 1947 को किया था। कब, तो 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है, यानी भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है, तो इसका आंसर यानी बी है जगह हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी दिफू दर्रा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसमें 10 सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा यानी ए हो जाएगा 3 सदस्य थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश समय का यानी अंतराल होता है, तो इसका आंसर यानी 2 घंटा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा 2 घंटा का अंतराल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति दोस्तों ये बज एल्ड्रिन थे, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो योजना समिति का गठन जो है यानी भारतीय योजना समिति का गठन 1985 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 को हुआ था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी डी हो जाएगा, यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत 300 अनुच्छेद 300 के ए जो कि संपत्ति का अधिकार संबंधित है जोड़ा गया था। 300 के ए जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने डैश वनों में स्थित अभ्यारण्य को 51 में बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा जो कि प्रदान किया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी तमिलनाडु के वन में स्थित अभ्यारण्य को 51 में बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था, तो लाहौर प्रस्ताव को दोस्तों ये 1940 को अंगीकृत किया था, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा 1907 को स्थापना टिस्को को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इजरा कप किससे संबंधित है, तो इजरा कप जो है दोस्तों ये पोलो संबंधित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा यानी पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि ऐसा कोई भी समाज जो कि समृद्धि और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्य के काफ़ी सदस्य जो है वो गरीब और दयनीय स्थिति में हो, तो किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा 1952 से घोषित यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया चीता को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच का समय अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा 49 दिन होता है, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच 49 दिन का अंतर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यानी राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो राष्ट्रीय जैविक रासायनिक उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई,
तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, ये 1961 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर यानी लसिथ मलिंगा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस जो है वो फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीति सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर दोस्तों यानी ईरान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी यूनिसेफ के साथ मिलकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसके CIA के निर्देशक नियुक्त किया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी CIA का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर विलियम बर्न्स हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ड्रग्स पॉलिसी में भारत का स्थान यानी 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य जो कि बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा यानी राजस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी 10% कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ए उत्तराखंड। दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो सेट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यानी सेट नंबर 4, प्रथम क्वेश्चन है कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, अर्धचालक में। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, यानी अभिसरण दर्पण किसको कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। किसको? तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलॉम का नियम क्या कहता है? तो कूलॉम का नियम जो कहता है दोस्तों कि 2 बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम 2 आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलॉम का नियम कहता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो किसी अम्ल या क्षार में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जो है जल में OH- आयन जो कि निर्मित करते हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक के बारे में जो कि सच नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो आंसर इसका सी जो कि वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए दोस्तों यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के लिए टीका किससे प्रदान किया जाता है? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो टीका जो है दोस्तों चेचक के लिए रॉबर्ट कोच ने प्रदान किया था। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक का टीका प्रदान किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? यानी किसका कथन है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, डार्विन ने कहा था। नेक्स्ट, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करना इस स्वेदन का कार्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर यानी बी, पालक जो है कि ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, जबकि बैगन, टमाटर, मक्का ये सभी जो है ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण है, जबकि पालक इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है,
एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है। तो उत्पन्न रोग जो होता है वो दमा रोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। शोषण में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो इसका आंसर पायरुवेट हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एड्रेनिल हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मूलन से समानता डैश में कमी होती है। तो किस में कमी होती है? तो आंसर यानी वर्षा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 124 डेसिमल का रूपांतरित होगा। तो इसका आंसर दोस्तों यानी ए हो जाएगा, यानी 292। देखिए नेक्स्ट है सी भाषा है, यानी सी भाषा है। तो इसका आंसर यानी उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है, यानी विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है, यानी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी सी स्प्रेडशीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क का निर्माण ये शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो इसका आंसर दोस्तों यानी रोलट अधिनियम जो था, इसी कारण जो कि सभी लोग एकत्रित हुए थे और उसमें जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये सितंबर माह में। सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र जो है अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है, यानी से बैठक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो विधानसभा जो है वो किससे अधिक नहीं हो सकती? तो 500 से अधिक नहीं हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 170 के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह, जो कि कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़क घनत्व जो है वो केरल में सर्वाधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था कि वह आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो इसका आंसर यानी सी यानी दमन हो जाएगा। दमन जो है वो दादर और नागर हवेली में बहती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल्स को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सालतोरी कागरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर यानी भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा, जो कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ये महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक टुगलक किसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, यानी किसके उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, गिरीश कर्नाड हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका आंसर यानी SP बालसुब्रमण्यम हो जाएगा, जो कि अन्य तीनों को पद्म भूषण सम्मानित किया गया, यानी रामविलास पासवान को, सुमित्रा महाजन को, नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि ऑप्शन डी जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम जनगणना 1892
1872 में हुआ था दोस्तों, 1872 में, जो कि प्रथम जनगणना हुआ था, जबकि 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। तो इस दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी ए हो जाएगा कि सबसे पहले जो है वो जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद नमक सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस संस्था को भारत एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जो है जनसंख्या घनत्व वो 382 वर्ग प्रति किमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदार करार दिया है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर यानी 10.5% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दिया है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, 2 लाख रुपये कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो कि शुरू किया है? तो इसका आंसर यानी बिहार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला जो कि रखी है? तो इसका आंसर यानी असम हो जाएगा। असम ने बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो वेनेडियम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यानी घनश्याम नायक है, जिसको हम नेट्टू काका भी कहते थे। नेक्स्ट सेट चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो सेट है उस प्रैक्टिस नंबर 5, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? तो एटम बम का आविष्कार दोस्तों ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को यानी वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर यानी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश जो होता है दोस्तों कितना होता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा जो है वो नायलॉन है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 283 यानी 2 8 2 10 3 13 है, तो यह डैश समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा यानी ये 13वें समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सोरोलॉजी में जो है वो छिपकली का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? तो मेंडेलियन कारक जो है दोस्तों ये जीन कहलाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों ये लोहा की कमी से, किसकी कमी से? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, प्याज प्रावर्तित रूप कौन सा है? प्याज का प्रावर्तित रूप, तो इसका आंसर यानी तना है, यानी प्याज जो है वो तना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो कम विकसित जानवर और पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण होता है?
तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग जो कि श्वसन अंग है, तो श्वसन अंग कौन सा है, तो आंसर पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है, तो तंबाकू में पाए जाने वाला जो रसायन है वो निकोटिन है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निर्देशकों का एक समूह कहलाता है, तो निर्देशकों का एक समूह जो कहलाता है वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए HTTP का पूरा नाम, तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो हो जाएगा यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा यानी अपाचे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि OMR का पूर्ण रूप होता है, तो इसका आंसर यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल जो था वो हैदराबाद का निजाम था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ये अनंत शंकर थे, जो कि प्रथम लोकसभा में उपाध्यक्ष थे और दूसरी लोकसभा में अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी, तो इसका आंसर यानी बी हजरत मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर का आधारशिला रखा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए जो कि प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर यानी ए यानी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये गांधी जी के यानी उम्मीदवार को हराया था, तो पताभी सीतारमैया को हराया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों इसकी शुरुआत यानी बंगभंग विरोधी आंदोलन 1905 के दौरान हुआ था, 1905 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वत को 3 क्षेत्र में यानी 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा, हिमाचल, हिमाद्रिक और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी आर्यभट्ट ने बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट परिचाकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो परिचाकली जो है ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है, कहाँ का, तो लक्षद्वीप का हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय जंगली गधे जो है ये गुजरात में, कहाँ, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के CEO कौन बने, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, रवि कपूर बने हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील जो है ये बेकाल झील है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSO के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 यानी FY 21 तक भारत की GDP में कितनी वृद्धि का अनुमान है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी भारत की GDP जो है -7.7 की वृद्धि का अनुमान है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प दुर्लभ मंडल की स्थिति को दर्शाता है, दुर्लभ मंडल की स्थिति को दर्शाता है कौन सा विकल्प, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी स्थल मंडल के नीचे जो कि दुर्लभ मंडल का दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विजया बैंक देना बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर यानी डी बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर यानी बी यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यानी अबू धाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी समिति कृषि नीति एवं कार्यक्रम से संबंधित है, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, यानी भानु प्रताप सिंह समिति जो है वो कृषि नीति और कार्यक्रम से संबंधित है।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी चमोली हो जाएगा, चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये मुंबई में, यानी समुद्र से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग जो है ये 2023 तक मुंबई में बन जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी डी 12.5% जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर दिया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो योग दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर एम योगा के नाम से जो कि ऐप को लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चीन के नए राजदूत के रूप में अमेरिका में किन गांग को नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका ये हो जाएगा किंग गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यानी टी20 फॉर्मेट कप्तानी का जो कि छोड़ने का घोषणा किया है, टी20 फॉर्मेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम योजना जो कि लॉन्च किया है? तो इसका आंसर यानी सी पंजाब हो जाएगा, पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम योजना जो कि लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितनी शाखाएं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन बने? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस बने हैं। कौन? तो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यानी मादक पदार्थ नियंत्रक ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? यानी सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जो कि शुरू किया है। तो इसका आंसर यानी आरबीआई हो जाएगा। कौन संगठन? तो आरबीआई संगठन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट है यानी 6 नंबर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है 6, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? यानी थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? यानी सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिंडल प्रभाव प्रकाश डैश से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन से संबंधित है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्व यानी इनिशिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम यानी आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों हो जाता यानी 7 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश सोना का घोला जा सकता है? यानी किसमें सोना का घोला जा सकता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने का कौन से कारण है? यानी लोहा पर जंग लगने का कारण कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया के कारण लोहा पर जो कि जंग लग जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बढ़ती है? यानी आवर्त सारणी के नीचे जाने पर कौन सी इसमें नहीं बढ़ता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी संयोजकता जो कि नहीं बढ़ता है, जबकि परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। धात्विक गुण जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। किसी तत्व में कोषों की संख्या भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि संयोजकता जो कि ऊपर से नीचे आने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया?
तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, कब? तो 1867 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में दोस्तों यानी 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है यानी एड्स का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो आंसर इसका गाजर हो जाएगा। गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कंप्यूटर वायर माउस यानी कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो कंप्यूटर माउस दोस्तों किसने बनाया? तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है? तो संख्या 7 जो लिखी जाती है दोस्तों, प्रथम जो लेते हैं यानी 1, उसके बाद हम लोग दुगुना करते जाते हैं, यानी इसको हम लोग फर्स्ट जो लेंगे वो 1 लेंगे, इसके बाद इसको हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये फिर तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 4 2 6 प्लस 1 यानी 7 पुर गया। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी दुगुना करते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या होता है? तो इसका आंसर यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध 1919 में सत्याग्रह किया था और इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण दिया गया है? जीने के अधिकार संबंधित विवरण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो नियुक्त अधिकारी को बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग यानी मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, चक्रदंतों से बना हुआ शेर का दर्शाया गया है मेकिंग इन इंडिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए इनमें से घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कजरी लोकनृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी लोकनृत्य जो है ये मानसून ऋतु से संबंधित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो इसका आंसर है दोस्तों यानी ये हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो इसको यानी 2013 में शामिल किया गया, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि शुरू की गई। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है?
तो तूतीकोरिन जो है दोस्तों ये पावर थर्मल कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए जो कि नियम निर्धारित है, तो विश्व व्यापार संगठन में किसके लिए नियम निर्धारित है, तो इसका आंसर वैश्विक व्यापार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का उपयोग दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इसका आंसर दो जगह मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई, तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति में किया गया था, जबकि अशोक मेहता में 2 स्तरीय, अशोक मेहता में 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाए ब्रुसेल्स, जबकि इसका स्थापना 1949 को हुआ था, नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाए विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी खरीफ फसल यानी खरीफ की फसल है, किसके अलावा सभी खरीफ फसल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर गेहूँ जो है वो रबी फसल है, जबकि और सभी रागी बाजरा मक्का ये सभी खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ खरीफ फसल है। गेहूँ जो है रबी फसल है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूँ रबी फसल है, इसमें डी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो सुंदरबन जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बी इसका करेक्ट जगह है। दोस्तों इसमें जो है रबी फसल कब आता है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में, जबकि खरीफ फसल जून जुलाई में, खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर और खरीफ फसल जून जुलाई में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की एक संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर इसका आंसर सी हो जाए 1944 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई से संबंधित है, किससे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। 2001 में यानी बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो कि भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो कि नवरत्न कंपनी नहीं है, तो नवरत्न कंपनी जो है दोस्तों ये बी यानी ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी नहीं है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, ये जो कि महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना जो कि लगाया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जो कि जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, तो जेवलिन थ्रो जो है दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी किस तारीख को, तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे जो कि मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो कि गोल्ड मेडल जीते थे, इसी दिन से 7 अगस्त को यानी जेवलिन थ्रो डे मनाए जाने की घोषणा 2021 में किया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने
पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो एडीबी ने यानी जीडीपी कितना कर दिया है? तो आंसर 15% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान दोस्तों ये अमेरिका ने कर दिया है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट है, सेट नंबर 7। देखिए नेक्स्ट जो सेट है प्रैक्टिस नंबर यानी 7 सेट। तो चलिए इसको सभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन हो जाएगा? तो ऊर्जा जो है दोस्तों ये अदिश राशि है, जबकि बल, आघूर्ण, संवेग ये सभी जो है वो सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा सिर्फ अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो आंसर ए हो जाएगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, चूँकि इसका आंसर डी हो जाएगा, चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर यानी एम्पियर घंटा हो जाएगा, यानी बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम जो कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का स्पष्ट करता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है यानी एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, यानी दोबारा उसको हम यूज नहीं करते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में हम बार बार यूज उसको यानी दोबारा भी उसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी पानी का बर्फ में परिवर्तन। फिर बर्फ को हम पानी में परिवर्तन कर सकते हैं, इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कांसा है वो किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है दोस्तों ये तांबा और टीन का मिश्रण है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूलैंड के अष्टक के नियमों में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व जो कि अंतिम तत्व था? तो अंतिम तत्व जो है ये थोरियम है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणुसूत्र यानी C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी बेंजीन जो है वो C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि? तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से दोस्तों किस कारण भिन्न होता है? तो इसका आंसर यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और हरित लवक नहीं होती है, तारक केंद्रक नहीं होती है। इसी कारण जो है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, जबकि पादप कोशिका यानी जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका आंसर यानी करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो नर जनन कोशिका का उत्पादन किस में होता है? तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, बीटसन में होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, बीटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एड्स रोगी को व्यावसायिक रूप से HIV संक्रमण होगा ही क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक लिंगी पुष्प होता है? तो एक लिंगी पुष्प कौन होता है? तो आंसर ए पपीता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो लोहा है वो हरी सब्जी में पाया जाता है। किसमें? तो हरी सब्जी में। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो CER जो है वो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन हो जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से CPU को जाना जाता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप होता है। तो ENIAC का जो पूर्ण रूप है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है, एंड TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है। MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप जो है किस टैब में पाया जाता है। तो आंसर यानी डी हो जाएगा, व्यू में, यानी व्यू में। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद किस यात्री यानी विद्वान की कृति है। तो किताबुल हिंद जो है दोस्तों ये अल-बरूनी की है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है वो गजनबी के समय में भारत आया था, और इसका जो बुक है वो किताबुल हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत देश का एक सहयोगी सदस्य है, यानी भारत किसका एक सहयोगी सदस्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत जो है वो साप्टा, यानी भारत जो है वो साप्टा का एक सहयोगी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर यानी 1958 हो जाएगा। 1958 में DRDO की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया। तो इसका आंसर यानी क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत आना चाहता था लेकिन वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों ये लुम्बिनी में 563 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्को के नाम पर रखा गया। तो इसका आंसर यानी ये ब्रह्मोस हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया 1944 को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 1944 को गठन किया गया था और 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो शाहमल जो है दोस्तों ये कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, भरौत से शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की। तो मानव विकास की अवधारणा जो है ये महबूब उल हक ने विकसित किया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जो है दोस्तों ये कब की गई। तो ये जनवरी 1935 को किया गया था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा राजस्थान नहर, यानी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत में यानी बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, ए ह्रोम, जो कि प्रथम कांग्रेस का महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। तो गोवा में जो है दोस्तों भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गोवा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर देश को समर्पित है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर का रानी दोस्तों एक कोच्चि को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था।
तो भारतीय संविधान को दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देश में कितने स्थान पर आ गया है? यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर आ गया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो सबसे प्रदूषित जो कि स्थान किस राज्य को पहला स्थान है? तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सा टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कोलकाता नाइट राइडर जो है 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न से किसके नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ने जोश जे कट्टूर को नियुक्त किया है कार्यकारी निर्देशक के रूप में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो इसका आंसर यानी एनडीए हो जाएगा, एनडीए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी सीएमडी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सचदेव को नियुक्त किया गया। तो आंसर इसका दो हो जाएगा, राहुल सचदेव को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने? तो आंसर यानी गुरुग्राम हो जाएगा। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हो जो है वो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट जो है वो 8 नंबर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रथम क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ओपेनहीमर, परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहीमर ने किया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, जूलियस ओपेनहीमर ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लिए केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है, यानी केशिकत्व के कारण नहीं होता है? तो सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना जो कि केशिकत्व का कारण नहीं है, जबकि स्याही सूखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना और पौधों की जड़ों से इसके पत्ती तक पानी पहुंचना, ये सभी जो है वो केशिकत्व का कारण है, जबकि सूती वस्त्र पर पानी का फैलना ये केशिकत्व का कारण नहीं है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है ये प्रोटॉन में यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमोनिया गैस से संबंधित है तो कपूर जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। तो कपूर जो है वो ठोस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए विकल्प में गलत आणविक सूत्र कौन दिया हुआ है, यानी कौन सा गलत आणविक सूत्र दिया हुआ है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, C2H3OH मिथिल अल्कोहल है, जो कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, C2H6 होना चाहिए दोस्तों, यानी C2H6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी डी जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी नोबेल गैस नहीं है, यानी कौन सी जो कि एक नोबेल गैस नहीं है? दोस्तों मेथिल अल्कोहल जो है इसका सूत्र क्या होता है? तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, जो कि मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यानी C2 नहीं होना चाहिए, CH3OH जो कि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो नोबेल गैस जो है वो हाइड्रोजन जो है वो नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सोल्डर जो है दोस्तों ये शीशा और टीन का मिश्रण है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, शीशा और टीन का मिश्रण सोल्डर होता है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, तो आंसर इसका ये 2 हो जाएगा, यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में संबंधित है, तो कीट जो है दोस्तों वो ऑर्थोपोडा, यानी कीट जो है वो ऑर्थोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट है रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, यानी रीढ़ को क्या कहते हैं, तो रीढ़ को मेरुदंड भी कहते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, यानी बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, तो आंसर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है, तो विटामिन सी को जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो इसका प्रभाव का कारण जो होता है दोस्तों वो पृथ्वी का तापमान बढ़ना, यानी ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे, तो कंप्यूटर के आविष्कारक दोस्तों ये बेबेज थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बेबेज। नेक्स्ट है प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पेज वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है दोस्तों ये होम पेज कहलाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, नहीं होम पेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यांगसी। नेक्स्ट है चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था, तो चमड़ा कोको का संबंध जो है दोस्तों ये बुरी क्रांति से है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। नेक्स्ट है 1931 में पहली भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए, तो 1931 में जो फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम आलमरा था, यानी प्रथम बोलती फिल्म आलमरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भारत किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, तो ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह जो है दोस्तों ये जून 2016 में हुआ था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जून 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के निर्मित किस राजवंश से के संस्थापक थे, तो बुक्का प्रथम जो है दोस्तों ये संगम वंश के संस्थापक थे, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के संकलन और संपादक किसने किया था, यानी कौन थे, तो ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, कृष्ण कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का संसद को क्या कहते हैं, तो जापान के संसद को यानी नेशनल डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलमर्द का नाम बताइए, तो इसका आंसर यानी डोबर जलमर्द हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए, तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों जो लागू हुआ था वो यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर किस पर अध्यारोपित किया जाता है, तो वस्तु और सेवा कर जो है ये उस गंतव्य पर जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नशा का पूर्ण रूप होता है, तो नशा का जो पूर्ण रूप होता है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वस्तु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, तो यानी भारत का राष्ट्रीय धरोहर जो है वो हाथी को घोषित किया गया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, हाथी को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका आंसर यानी
चार मीनार जो है वो यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादकों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा यानी APMC यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इनाम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरी चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये GSAT 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो इसका आंसर यानी मार्च 2018 में रिजर्व बैंक जो है वो आधार अवधि बांधते हुए भुगतान को डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान जो कि घोषित किया है मार्च 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों यानी उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, जो कि दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, जबकि महानवादी जो है वो सिर्फ भाग ले सकता है जबकि मतदान नहीं कर सकता है, यानी सिर्फ भाग ले सकता है किसी भी सदन में जबकि उसमें उसका मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर दोस्तों ये कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में यानी सफदरजंग का मकबरा जो है वो नहीं स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर यानी ए शिलोंग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियंका मोहिती नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो प्रियंका मोहित जो है दोस्तों ये यानी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कलरा का निधन हो गया? तो अफगानिस्तान में दोस्तों ये भारत के राजनयिक विनेश कलरा का निधन हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी लक्ष्मीनंद बोरा हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मीनंद बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो इसका आंसर यानी रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जो है वो 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए IPL में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान 2020 में प्राप्त किया। तो इसका आंसर यानी बी कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मतलब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 9 पर तो चलिए 9 सेट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सेट नंबर होगा यानी 11 से 20 वो कल अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, यानी वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? तो आंसर ये हो जाएगा यानी स्पीडोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो है वो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल बराबर होता है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन यानी पानी का आयतन अधिकतम होता है। तो इस दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी आयतन पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और घनत्व पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी ये 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है? तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा जो होता है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? यानी आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो क्वथनांक जो है वो आयोडीन का उच्चतम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA का मुख्य कार्य है, यानी RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना, जो कि RNA का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पौधा जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पपीता जो है वो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून बनता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो है दोस्तों ये रेबीज के कारण होता है, यानी कुत्ते काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केले का खाने योग्य हिस्सा जो है वो अंतःफलभित्ति और मध्यफलभित्ति जो कि खाया जाता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, अंतःफलभित्ति यानी मध्यफलभित्ति खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन जो कह रहा है कि विटामिन ए जो है वो बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, जबकि कारण जो है वो विटामिन कमी से बीमारियों का कारण बनती है। तो इसमें जो आंसर हो जाए दोस्तों यानी ए जो गलत है, यानी बेरी जो है विटामिन B1 से कमी से होता है, जबकि आर सही है, यानी विटामिन की कमी से बीमारी होता है। तो यानी बी जो सही है, यानी कारण जो है वो सही है, लेकिन ए जो है वो यानी कथन जो है वो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जो कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को दोस्तों ये पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग चक्रों के सही क्रम पहचानिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का जो सही अनुमान हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस। यानी सबसे पहले इनपुट होगा और सबसे लास्ट में स्टोरेज स्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असेंबली भाषा है एक? असेंबली भाषा क्या है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट भाषा जो है वो असेंबली भाषा है। नेक्स्ट है, इंटरनेट है एक? तो इंटरनेट एक क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी स्टेटस बार हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्रोपण का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, जो कि पुनर्रोपण का अर्थ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सरकारी संगठन जो है वो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सेबी हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। तो इस प्रथा को क्या बोला जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी तुलाभार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुलाभार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सी बात मार्च 1931 में है जो हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता से संबंधित है? तो
तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि वापस लिया गया था। किस समझौता के तहत? तो गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था, जबकि इसका स्टार्ट 1930 में हुआ था। किस वर्ष? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ था। फिर दोबारा जो है 1934 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1934 में पुनः दोबारा जो कि चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में भारतीय कलारूप का प्रचलन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मधुबनी पेंटिंग, यानी बिहार और नेपाल में मधुबनी पेंटिंग जो कि विकसित है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के यानी 2021 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर यानी डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान भारत में नहीं है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, सदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत में स्थित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और यानी खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चला गया था। तो डी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजागा स्टील के नाम से जाना जाता है? तो विजागा स्टील के नाम से ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में दोस्तों ये अमेजन जो है वो अफ्रीका में स्थित नहीं है। ये जो कि अमेजन दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पाक जल मनवड जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक ये एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर यानी डी हो जाए, एक अमेरिकी थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। यानी प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आगमन जो कि भारत में हो गया था और उसका व्यापार जो कि विस्तारित हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश है। तो स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं का वे प्रजाति है जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना गया? तो भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोधी की वकालत नहीं की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रवादी विरोधी के वकालत नहीं किए थे, जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ये सभी उग्रवादी दल के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले युद्ध के तौर पर चुना गया था? यानी प्रथम युद्ध के तौर पर किसे चुना गया? तो इसका आंसर यानी 1857 विद्रोह जो कि प्रथम स्वतंत्रता युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यानी नर्मदापुरम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस जो है दोस्तों ये 21 अप्रैल को यानी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया था जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा रहा? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, निसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का जो कि प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर यानी हरियाणा ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर यानी सुहेल शाहीन को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी संजय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसका आंसर यानी डेविड वार्नर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट इस सेट का लास्ट जो इस वीडियो का लास्ट जो सेट होगा इन 10 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेट जो है 10 नंबर, तो इसको सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। तो ये प्रथम जो क्वेश्चन है कि एक्सरे का शोधक यानी एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो है दोस्तों ये रोएंटजन ने किया था, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, रोएंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य के रूप में यात्रा करती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी घटना जो कि साबित करती है? तो इसका आंसर यानी ध्रुवीकरण, जो कि साबित करती है कि प्रकाश से एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है दोस्तों ये संवेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन और बल के बीच के कोण पर निर्भर करता है, जबकि संवेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं? तो ड्यूटेरियम में जो होते हैं दोस्तों वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी विलवीकरण डिस्टिलेशन क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग होती है, नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग होता है, उसे हम यानी डिस्टिलेशन कहते हैं और विलवीकरण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तारित होते हैं, विस्तरण के संबंध में कौन सा विकल्प जो कि सत्य है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। द्रव की विस्तरण गैसों का विस्तरण द्रव या ठोसों की तुलना में अधिक होता है, यानी गैसों का विस्तरण जो है वो द्रव और ठोस की तुलना में अधिकतम होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्व की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, ये सभी वायु होते हैं, तो जो कि ये गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि CaO का रासायनिक नाम क्या है? यानी CaO का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक और नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं? तो एंजाइम जो है दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो पादप ऊतक जो है ये जीवोतक ऊतक होते हैं और अस्थायी ऊतक होते हैं, यानी एक विभाजित करने वाला एक अस्थायी ऊतक होते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, मस्तिष्क के तल पर। नेक्स्ट है आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा जो कि रचना होती है? तो आवृतबीजी पौधों में दोस्तों ये 2 प्रकार के जो कि सिरा रचना होती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा थायमिन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, गणितीय संक्रिया पूरी करती है और तुलनाएं करती है, तो इसका आंसर यानी ए और 3 जो कि सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन दोस्तों ये बिट्स के द्वारा किया जाता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है GUI से क्या तात्पर्य है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी GUI से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट डैश है, तो इंटरनेट क्या है, तो आंसर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है वो कौन सा है, तो मक्का। दोस्तों मक्का जो है वो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, तो आंसर सी हो जाएगा मक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाला बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था, तो बोकारो स्टील का स्थापना दोस्तों किस देश के सहयोग से हुआ, तो आंसर यानी USSR यानी USSR रूस के सहयोग से हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के एक आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम पहलवान कौन बने या बनी, तो इसका आंसर यानी बजरंग पुनिया, यानी न्यूयॉर्क में कुश्ती करने वाले प्रथम व्यक्ति बजरंग पुनिया बने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगी उड़ान, जो कि सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए योजना जो है वो उड़ान है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर यानी 1957 हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था, तो इसका आंसर यानी महाराजा मेहताब चंद्र ने 1857 के दौरान अंग्रेजों का जो कि सहायता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1962 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया, तो चंद्रकांता की रचना दोस्तों ये देवकीनंदन खत्री ने किया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति जो कि नियुक्त की गई, तो इसका आंसर जो है यानी सप्रू समिति हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो JC कुमारप्पा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, JC कुमारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा जो कि तैयार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर यानी रियो शिखर सम्मेलन, जबकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसी को रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त अमल में आया था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये 1793 में अमल में आया था, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसे आर्द्र भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों ये असम में स्थित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस प्रसिद्ध संगीत शैली से संबंधित रखते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ध्रुपद से संबंध रखते हैं, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कृषि यानी कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी उपभोग वस्तु कहा जाता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपभोग वस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वारली लोक चित्रकला किस राज्य का लोक चित्रकला है, तो वारली जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का लोक चित्रकला है। नेक्स्ट है 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो 1972 में इंदिरा गांधी और
यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो है शिमला समझौता 1972 में किया गया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शहनाई वादक से संबंधित है, यानी बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर यानी UAE हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा UAE। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल होगा। तो मेगा फूड पार्क जो है दोस्तों इटली ने किस देश में स्थापित किया है। तो इसका आंसर यानी भारत में इटली ने मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर यानी अमेरिका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 को फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नहीं मेनका दोषी को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 9.4% जो कि अनुमान लगाया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अल्जाइमर दिवस जो है दोस्तों ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो रेडियोग्राफी दिवस जो है दोस्तों ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में किसके वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। तो BCCI ने दोस्तों ये यानी विराट कोहली के स्थान पर रोहित शर्मा को जो कि कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 10 सेट लेकर आएंगे। तो वो वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग यानी वॉल्यूम ये जो है ग्रुप डी का 100 सेट साइंस का जो आने वाला है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का आने वाला है दोस्तों, इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे बुक जो है खान सर का हम लोग सबसे पहले आप लोग को यानी इसी चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए यानी खान सर का जो भी न्यू बुक आए उसका सलूशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम से इस बुक का PDF भी अगर चाहते हैं आप लोग प्राप्त करना तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा NKYG के मास्टर सर्च करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।